हेलो दोस्तों। स्टार्ट करते हैं अक्टूबर 17 के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर को। और इस करंट अफेयर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज की करंट अफेयर में हमारे पास तीन आइटम्स हैं। उदयगिरी केव्स के बारे में डिस्कस करेंगे, गुलआरा पैलेस के बारे में डिस्कस करेंगे और लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 या आत्मनिर्भर लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि अभी हमारे मंगू भाई पटेल केव जो उदयगिरी की केव्स हैं, उदयगिरी की गुफाओं में वहां पे भ्रमण करने गए हैं। तो आपको बताना है कि उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पे है। ऑप्शन ए बित्सा, भीमबेटका, चित्रकूट या धार। आप वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर है विदिशा। बहुत फेमस गुफाएं हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि एमपी के मैप में विदिशा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है। तो भोपाल के बहुत करीब है विदिशा डिस्ट्रिक्ट। और उदयगिरी की गुफाएं कई बार पूछी गई एग्जाम में। तो आप ध्यान रखिए कि उदयगिरी की गुफाएं उदयगिरी गांव में है और ये उदयगिरी गांव विदिशा शहर से केवल 7 किलोमीटर की दूरी पर है। और उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। लेकिन इतिहासकारों ने उदयगिरी की गुफाओं को किसने बनवाया है, इसका करेक्ट आंसर माना जाता है परमार वंश के जो राजा भोज थे, उनका जो ग्रांड सन था उदयदित्य, उनको माना जाता है उदयगिरी की गुफाओं को निर्माता। फिर उदयगिरी की गुफाएं एक दो गुफाओं से मिलकर नहीं बनी है। उदयगिरी में टोटल 20 गुफाएं हैं और इन गुफाओं में गुफा नंबर जो 1 है, यानी पहली गुफा और 20वीं गुफा, पहली केव और 20वीं केव को जैन गुफा माना जाता है, क्योंकि इसमें जैन रिलीजन से संबंधित देवी देवताओं की मूर्तियों को स्थापित किया गया है। गुफा नंबर एक में आपको गुप्त शासक कुमार गुप्त के अभिलेख मिलेंगे, इंस्क्रिप्शंस मिलेंगे। और इस अभिलेख में बताया गया है कि एक पर्सन था, उसका नाम था शंकर। और शंकर ने गुफा की जो गेट होता है, जहां से हम गुफा में प्रवेश करते हैं, वहां पे जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित की गई थी। तो आपसे क्या पूछा जा सकता है कि उदयगिरी की गुफाओं में किस गुप्त डायनेस्टी के रूरल के इंस्क्रिप्शन अभिलेख मिले हैं। तो आपको आंसर देना है कुमारगुप्त प्रथम में। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैंने बताया कि उदयगिरी की गुफाओं में टोटल 20 गुफाएं हैं, जिनमें से पहली गुफा और 20वीं गुफा ये जैन धर्म से संबंधित है। पहली गुफा को एक नाम भी दिया गया है और पहली गुफा को कहा जाता है सूरज गुफा। सूरज गुफा कहा जाता है पहली गुफा को। उसके अलावा चौथी गुफा को बीन की गुफा या बीन्स केव कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब आप इस चौथी गुफा के प्रवेश द्वार पे पहुंचेंगे तो आपको एक पर्सन वीणा बजाते हुए दिखेगा, यानी एक ऐसी मूर्ति है जिसमें वीणा को प्ले करते हुए एक पर्सन को दिखाया गया है फोर्थ केव के एंट्रेंस में। इसलिए उदयगिरी की 4th नंबर की केव को बीन्स केव कहते हैं। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो 5वीं गुफा है उसका क्या नाम है। तो 5वीं गुफा को वाराह केव कहते हैं, क्योंकि जब आप 5वीं केव में एंटर करेंगे तो आपको कुछ ऐसी मूर्ति देखने को मिलेगी और माना जाता है कि ये भगवान विष्णु के वाराह अवतार की मूर्ति है, इसीलिए 5वीं गुफा को वाराह केव कहते हैं। फिर 13th केव में 13वीं गुफा में आपको भगवान विष्णु शेष शैया में मिलेंगे। तो पूछा जा सकता है कि उदयगिरी की किस गुफा में भगवान विष्णु को शेष शैया मुद्रा में लेटा हुआ दिखाया गया है। तो वो है 13वीं गुफा। और 13वीं गुफा में एक ध्यान रखिएगा बात, यहाँ पे शंख स्क्रिप्ट मिला है, शंख लिपि मिला है। और ये जो शंख स्क्रिप्ट है, शंख लिपि जो है विश्व के प्राचीनतम लिपियों में से एक माना जाता है। उसके अलावा जो गुफा नंबर 19 है, 19वीं गुफा को अमृत गुफा कहते हैं। तो एक बार आप मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए। पहली गुफा जैन रिलीजन से संबंधित है, जिसे सूरज गुफा कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो चौथी गुफा होती है, वहां पे एक मूर्ति में मनुष्य को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, तो चौथी गुफा को बीन गुफा कहते हैं। 5वीं गुफा में भगवान विष्णु के वाराह अवतार की मूर्ति है, इसलिए 5वीं गुफा को वाराह गुफा कहते हैं। 19वीं गुफा को अमृत गुफा भी कहते हैं और 13वीं गुफा में शंख लिपि के बारे में हमें मिलता है। तो इतनी चीजें आप याद रखिएगा उदयगिरी की गुफाओं के बारे में। फिर हमारा दूसरा टॉपिक है गुलआरा महल। तो क्वेश्चन है आपसे, गुलआरा महल जो अभी न्यूज में था, वो इनमें से किस प्लेस पर है। ऑप्शन ए विदिशा, बी रायसेन, सी बुरहानपुर और डी धार। तो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर जरूर दें और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बुरहानपुर। गुलआरा महल
हमारे एमपीपीएससी के सिलेबस में टूरिज्म अच्छा खासा वेटेज रखता है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो गुल आरा महल है वो कहाँ पे है। तो बात है 1627 के बाद की, जब जहांगीर की मृत्यु होती है और आफ्टर द डेथ ऑफ जहांगीर शाहजहां नया मुगल एम्परर बनता है। और जब शाहजहां मुगल एम्परर बनता है तो उसके जब वो एमपी के यानी बुरहानपुर रीजन पे शहर के लिए आता है, तो उसके स्वागत के लिए एक महफिल सजाई जाती है। और इस महफिल में गुलआरा नाम की एक सिंगर थी, एक गायिका थी, उसको बुलाया जाता है। कथाओं में बताया गया है कि इस गायिका पे, जिसका नाम गुलारा था, शाहजहां अपना दिल दे बैठता है। और इसी की याद में शाहजहां ने बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 25 किलोमीटर की दूर पर एक रिवर है, और उस रिवर का नाम है उतावली रिवर। उतावली नदी के किनारे बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 25 किलोमीटर की दूर एक पैलेस बनाता है, और उस पैलेस को कहते हैं गुलारा महल। और गुलारा महल का जो वर्णन है, कई मुगल ऑथर्स ने लिखा हुआ है। जैसे बादशाह नामा के लेखक है अब्दुल हमीद लाहौरी, उन्होंने अपनी रचना में गुलारा महल को ताजगी ए हयात कहा है। यानी इस महल के बारे में उन्होंने कहा कि यह जीवन का अमृत है। उस टाइम पे इतना सुंदरता के साथ इस गुलआरा महल को बनाया गया था। इसके अलावा औरंगजेब काल में शाहजहां नामा के जो ऑथर थे, उनका नाम था इनायत खान, और इनायत खान ने कहा था कि इसकी तुलना हम कश्मीर से कर सकते हैं। तो आप गुलआरा महल के बारे में ध्यान रखिएगा कि गुलआरा महल बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 25 किलोमीटर की दूरी पे है। बेशक आपको ये किलोमीटर के डेटा याद नहीं रखना, अगर आप डिस्ट्रिक्ट भी याद रखें लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये उतावली रिवर, उतावली नदी के बैंक पर है ये गुलआरा महल। और बरसात में जब उतावली रिवर पर पानी ज्यादा होती है तो एक छोटा सा वाटरफॉल भी ये उतावली रिवर बनाती है, और इसी झरने के किनारे ही गुलआरा महल स्थित है। आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है कि रिसेंटली मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैज लॉन्च्ड लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, इन विच ईयर लाडली लक्ष्मी योजना वाज स्टार्टेड। यानी हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया है। इनमें से किस वर्ष लाडली लक्ष्मी योजना को शुरू किया गया था? ऑप्शन ए मार्च 1 2008, ऑप्शन बी अप्रैल 1 2007, ऑप्शन सी 2009 एंड ऑप्शन डी 2011 यानी 2011। तो आप वीडियो को पॉज करें और जल्दी से इसका आंसर दें, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अप्रैल 2007 को लाडली लक्ष्मी योजना को शुरू किया गया था। काफी सक्सेसफुल स्कीम थी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की। तो बेशक आपसे, चूंकि अब लाडली लक्ष्मी स्कीम न्यूज पे है, तो आपसे लाडली लक्ष्मी योजना के बेसिक्स को पूछा जा सकता है। तो 14 अक्टूबर 2021 को, यानी आज से 3-4 दिन पहले ही, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिंटो हॉल में एक उत्सव मनाया गया था, लाडली लक्ष्मी उत्सव। और इसमें प्रदेश भर की लगभग 21,550 लाडली लक्ष्मी लड़कियों के खातों में 5.99 यानी 5.99 करोड़ रुपए को ट्रांसफर किया गया है। तो ये जो लाडली लक्ष्मी है वो 1 अप्रैल 2007 को शुरू किया गया था। और लाडली लक्ष्मी योजना के तहत ये कोशिश की गई थी कि लोग अपने बेटी को बोझ ना समझें, उनके पढ़ने का खर्चा, यहाँ तक कि उनकी शादी के लिए भी काफी अमाउंट मध्य प्रदेश गवर्नमेंट करती है। और इसी ऑर्डर में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, जिसका नाम है लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 आत्मनिर्भर लाडली को प्रारंभ किया है। और इसमें अगर कोई लाडली लक्ष्मी कॉलेज में एडमिशन लेती है, उस वक्त लाडली लक्ष्मी बेटी को 25,000 रुपए की राशि दी जाएगी। साथ ही साथ लाडली लक्ष्मी जब अपने ग्रेजुएशन के फेज पे होगी तो 2 साल पूरे करने के बाद उसे 20,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा 18 वर्ष की आयु कंप्लीट होने पर ड्राइविंग लाइसेंस की लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए उसे ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। और हर डिस्ट्रिक्ट में हर साल एक दिन लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाएगा। तो बेशक आपको इतने डेटा याद नहीं रखना है, आप बस इतना याद रख लीजिए कि मध्य प्रदेश में सेक्स रेशियो को सुधारने के लिए, लड़कियों के बारे में जो सोच है उसको पॉजिटिव करने के लिए 1 अप्रैल 2007 को लाडली लक्ष्मी योजना शुरू किया गया था। और अक्टूबर 2021 में लाडली लक्ष्मी 2.0 आत्मनिर्भर लाडली योजना शुरू की गई
शुरू किया गया, जिसमें लाडली लक्ष्मी को कॉलेज में एडमिशन के वक्त, यानी जब लाडली लक्ष्मी कॉलेज में एडमिशन लेगी उस वक्त उसे 25,000 रुपए की राशि, और 2 साल की शिक्षा पूरी करने के बाद उसे 20,000 रुपए की राशि मिलेगी। 18 साल के बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, और हर डिस्ट्रिक्ट में साल में एक दिन लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा, और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो करके सपोर्ट कर सकते हैं। मेरी अनअकैडमी की एजुकेटर प्रोफाइल लिंक भी नीचे दी गई है। थैंक यू। सो मिलते हैं हम कल 18 अक्टूबर के करंट अफेयर के साथ।